हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी बेसिक अड्डा। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी बेसिक अड्डा में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस के बारे में। तो आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा सिलेबस। गाइस, आप सभी को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह से आज यूपीएससी के बारे में भी हम यही जानेंगे कि सिलेबस क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और इम्पोर्टेंट तो है लेकिन साथ में ये भी जानेंगे कि सिलेबस में हमें क्या क्या फॉलो करना है। गाइस, आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम 3 चरण में पूरा होता है। पहला प्री होता है, दूसरा मेंस एंड लास्ट इंटरव्यूज़। तो गाइस, सबसे पहले हम प्री की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है, प्री एग्जाम्स के लिए 2 पेपर होता है, एक होता है क्वालिफाइंग पेपर, एक होता है आपका जीएस का। तो गाइस, जीएस पेपर में आपको जो डिसाइड होता है आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होता है, और दूसरा पेपर जो आपका होता है CSAT का होता है, जिसमें यूपीएससी आपके बारे में ये जानना चाहता है कि आप में कितनी तार्किक बुद्धिता है, आप कितने आंसर को अच्छे से दे सकते हैं। इसके लिए आपको 33% मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। जब आप पेपर 2 यानी CSAT को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, तभी जाके आपका पेपर फर्स्ट यानी जीएस क्लियर या चेक हो पाएगा। तो गाइज, हम ये बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि आप जब भी एग्ज़ाम शुरू करते हैं तो उससे पहले मेरे अकॉर्डिंग मेरी आपसे यही राय है कि प्लीज़ 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 एक बार आप ज़रूर सिलेबस अच्छे से चेक कर लें। कम से कम सिलेबस को अच्छे से 1 या 2 बार, उससे 2 बार तो कम से कम उसको अच्छे से पढ़ ही लें। जब आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये अच्छे से जानकारी हो जाएगी कि यूपीएससी किस तरह के एग्ज़ाम पूछता है, यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी हो जाएगी कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सिलेबस अच्छे से पढ़ने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि हम अनवांटेड चीज़ पढ़ने से रुक जाएंगे। जब हम अनवांटेड चीज़ें पढ़ने से रुक जाएंगे तो हमारी एक अच्छी प्रॉपर प्लानिंग रहेगी, और प्रॉपर प्लानिंग ही एक यूपीएससी में अच्छे एग्ज़ाम पास करने के लिए एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट की पॉइंट रहता है। तो गाइज़, सिलेबस आप चाहे तो यूपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा आप चाहे तो ऑनलाइन पे बहुत सारा अच्छा मटेरियल PDF भी अवेलेबल है, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए। तो गाइज़, प्री के 2 पेपर आपको मैंने बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे मेंस की। आपको पता है कि मेंस के लिए भी 4 पेपर होते हैं, जिसमें आपका एक निबंध का पेपर भी होता है 250 मार्क्स का, और इसके अलावा आपका पेपर सेकंड होता है जिसमें भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें सिलेबस में आप हार्ड कॉपी एक डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सब कुछ दिया होगा। उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आप अपने बुक से पॉइंट सेलेक्ट करके और वही टॉपिक रीड आउट कीजिए। सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक इस तरह से पेपर 3 रहेगा आपका, जिसे हम शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वो भी 250 मार्क्स का होगा। ठीक उस तरह से पेपर 4 जो आपका प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, 250 मार्क्स का वो भी होगा। उसमें सारे पॉइंट्स हैं, आप सिलेबस में देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू करें। और सबसे आपका आखिरी पेपर रहेगा एथिक्स, जिसमें आप पेपर 4, 5 भी कह सकते हैं, जिसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, जो आपका 250 मार्क्स का होगा। तो गाइस, आप चाहे तो इस तरह का एक सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हार्ड कॉपी में आपको कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगा, यूपीएससी की वेबसाइट से मिल जाएगा, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो भी आपको अवेलेबल करवा देगा। तो गाइस, ये आज का हमारा टॉपिक था पूर्ण रूप से सिलेबस के बारे में। तो आप सिलेबस को आज ही डाउनलोड कीजिए, और सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से रीड आउट कर लीजिए एटलीस्ट 2 टाइम्स। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लें, और उसके बाद अपनी उसके अकॉर्डिंग बुक्स परचेस करिए, और उसी के बाद अपनी यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि एक अच्छे रण की सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि उससे पहले उसकी अच्छी रणनीति बनाई जाए। ठीक उसी तरह यूपीएससी भी किसी रण से कम नहीं है। तो मेरी आपसे यही राय है कि सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड करें, उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें, उसको अच्छे से पढ़ लें, और उसी के बाद आप क्वेश्चन जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स में यूपीएससी में जो पूछे गए उसकी जानकारी ले लें। देन आप बुक परचेस करके अपनी स्टडी की शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद।